माताएं ना बताएं, भाई लोग तो बता ही सकते हैं। माताओं को थोड़ी झिझक लगती है, अपनी एज कैसे बता दें आपको। कई तो माताएं बहन तिलक वो भी नहीं लगाती, वो सिंदूर बिंदूर जैसे पता भी चल जाए कि कुछ है, हो चुका ऑलरेडी बताती भी नहीं, न सिंदूर लगाती न बिंदी। फैशन के नाम पे सब जायज है ऐसा कह देते, पर नहीं। एक संत के बड़े, अब ये बात चली गई है तो सुन लें, जितनी भी सुहागिन माता बहनें हैं सब सुन लें। सुहागिन स्त्री के सुहाग के चिन्हों का त्याग पति के समस्त सुखों का त्याग है। सुहागिन स्त्री अगर सुहाग के चिन्हों का त्याग कर दे, मांग भरने का त्याग कर दे, मांग बालों में भरी जाती ऊंची लंबी, यूं यहां नहीं भरी जाती माथे पे। मंगलसूत्र, बिछुए, सौभाग्य की चूड़ियां या और जो भी 16 श्रृंगार हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये मैरिड हैं, जिनका त्याग हम कर देते हैं, देवियां कर देती हैं, उनके पति का जितना भी सुख शांति समृद्धि है उसी दिन से उनका पतन होने लग जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे बड़े फैशन है, और ये लोगों को आपने देखा है कि वो क्या नाम है, बहुत लोग ऐसी हैं जो बड़े पैसे वाले भी हैं और वो सब नहीं करते हैं। आप ये भी मत भूलिए, शायद इससे ज्यादा उनके भाग्य में होगा जो उन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया। दूसरा एक नया फैशन चला है कैंची चलवाने का बालों में, क्या बोलते उसको, जो भी। सौभाग्यवती छोड़िए, किसी भी माता बहन को अपने केस से कैंची नहीं लगवानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। अब मान लीजिए कि आपके घर का सुख समृद्धि सब कुछ उस वक्त जाता है जब माता बहन अपने केसों में कैंची चलवाती हैं। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने शास्त्र पढ़िए। शास्त्रों को पढ़े बगैर कोई भी कार्य करना ये बड़ा अनुचित है। कई लोग मानेंगे नहीं इस बात को, बोले ये लोग ऐसे बोलते हैं। आपके प्रमाण के तौर पे महाभारत का एक बहुत सुंदर ग्रंथ महाभारत है, उसे आप पढ़ें तो उसमें सिर्फ द्रौपदी ने बाल कटवाए नहीं, बाल खोल के रखे। कई माता बहन बड़े बाल खोल के रखती हैं, पूजा पाठ में भी खोल लेती हैं और शादी में भी खोल लेती हैं, लेकिन बाल खोलना बहुत बड़ा अपशगुन है और बाल कटवाना उससे भी बड़ा अपशगुन है। द्रौपदी ने सिर्फ बाल खोल के रखे तो देखिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और कितना विनाश हुआ। और द्रौपदी ने कहा था जब तक दुर्योधन दुशासन के रक्त से मैं अपने बाल सींच नहीं लूंगी तब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी। तो आप कल्पना कीजिए वो कितना बड़ा विनाशकारी। अच्छा, अब आप कहेंगे हमारे यहां तो कुछ नहीं हो रहा, क्या बात करो, बहुत बड़ा विनाश हमारे घर में चल रहा है, हमको दिख नहीं रहा। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसे बाल बाल खोलने से बांधने से कुछ नहीं होता, हम तो इतने दिनों से खोल के बैठे, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, बाल खोलने से क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? आपके घर के संस्कारों का मर्डर तो उसी टाइम हो रहा है। आप अपने घर के लोगों के विचारधारा को पहचानिए ना कैसी है। 24 घंटे वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। मोबाइल में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके पति क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हमारे बाल खोलने से कोई अपशगुन नहीं हुआ, तो आप अपने घर के माहौल पे थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अपशगुन हो रहा है हमारे घर में, आप ही के घर में। बच्चे बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, यही तो दुर्योधन के लक्षण थे। दूसरे की पत्नी पे नजर रख रहे हैं, यही तो दुर्योधन दुशासन के लक्षण थे। बिना शादी के हमारे बच्चे अगर किसी की बेटी को घुमाएं तो यही तो दुशासन और इन सब के लक्ष्य दुष्टों के लक्षण है। आप कह रहे हो कि घर में कुछ नहीं हो रहा, अरे अपशगुन हो रहा है तुम्हारे घर में भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा, या दिख भी रहा है तो तुम मान नहीं रहे उस बात को।
अगर आप शास्त्र के सम्मत होकर कोई कार्य करेंगे, आपके जीवन के आधे से ज्यादा अमंगल उसी समय समाप्त हो जाते हैं, उसी समय। और शास्त्र विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो आपका अमंगल भी वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सौभाग्यवती माताएं बहन अगर चाहती हैं कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, मेरे बच्चे सद्मार्ग पर चलते रहें, बड़ों का आदर करते रहें, किसी के साथ भी किसी का बुरा न करें, और मेरे पति की बुद्धि भी, देवियां स्पेशली सुने, मेरे पति की बुद्धि भी ठिकाने पे लगी रहे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि श्रृंगार जितने भी हैं शादीशुदा देवियों के, उन चिन्हों को हमेशा धारण करें और बालों को हमेशा बांध के रखें। अब तक जो हुआ इट्स ओके, लेकिन आगे से अपने बालों में हम कैंची न चलवाएं, ऐसा संकल्प लें। और फिर देखिए परिवर्तन 1 साल के भीतर भीतर आपके घर में होगा और आपको दिखेगा।